सभी को जय श्री राम। हमारे चैनल में स्पेस टॉम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भाई दूज की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहता था। बुढ़िया की एक बेटी भी थी जिसका विवाह बहुत समय पहले हो चुका था और बेटा उससे छोटा था। एक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दूज को भाई ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के यहाँ हो आता हूँ और उससे टीका करवा आता हूँ। तब माँ बोली, रहने दे बेटा, अपन बहुत गरीब है। तुम्हारी बहन अब बड़े घर की बहू है तो तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन उसका भाई नहीं माना और वह चला गया। रास्ते में जाते जाते एक नदी आई। वह उफानती हुई बोली उससे कि मैं तुम्हें डुबोऊंगी। तब वह भाई बोला कि अभी रुक जा, मैं अपनी बहन से टीका करवा आऊं, आते समय मुझे डुबो देना। तब नदी ने कहा ठीक है। फिर जब वो आगे गया तो एक सर्प मिला जिसने कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा। तब वह बोला कि अभी तो अपनी बहन से टीका करवाने जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तो डस लेना। सर्प बोला अच्छा ठीक है। फिर आगे गया तो एक शेर मिला। शेर बोला मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई बोला कि अभी मैं अपनी बहन के से टीका करवाऊँ, फिर खा लेना। शेर ने कहा अच्छा ठीक है। वह अपने घर बहन के घर पहुंचा। उसकी बहन सूत काट रही थी। उसने कई आवाजें लगाई लेकिन वह नहीं बोली क्योंकि उसकी सूत का धागा टूट गया था। और ऐसा कहते हैं कि सूत का धागा टूट जाने पर जब तक वो न जुड़े तो बोलते नहीं हैं। तो भाई वापस जाने लगा। इतने में बहन जल्दी से धागा जोड़कर बाहर आई और बोली भैया। तब भाई बोला कि बहन, मैं तो दूज का टीका करवाने आया हूँ, तू तो बोली ही नहीं, मैंने तुझे कितनी आवाज़ें दी। तो बहन बोली भाई, मैं सूत काट रही थी और सूत का धागा टूट गया था तो मैं कैसे बोलती। ऐसा कहकर वह बड़े प्रेम से अपने भाई को घर के अंदर ले गई। भाई को आदर के साथ बिठाकर वह पड़ोस में गई और अपनी पड़ोसन से बोली कि मेरे घर बहुत ही प्यारा मेहमान आया है। जब घर पे बहुत ही प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में बोली कि तेल का तो पोछा लगा ले और घी में चावल बना ले। ऐसा कहते ही वो मजाक ना समझ पाए और घर आकर उसने तेल का पोछा लगाकर घी में चावल चढ़ा दिए। बहुत समय हो गया लेकिन चावल नहीं पके। तब भाई बोला कि बहन, मुझे बड़ी भूख लगी है, अभी तक खाना नहीं बना क्या। तो बहन ने बोला कि भैया बस बन ही रहे हैं। तब भाई ने आकर देखा तो बहन ने घी में चावल चढ़ा रखे थे। तब भाई हंसते हुए बोला कि बहन, ये तूने क्या कर रखा है। तो बहन बोली कि भैया, मैंने पड़ोसन से पूछा था तो उसने ऐसा ही कहा कि तेल का पोछा लगा के घी में चावल चढ़ा दे। तो भाई हंसते हुए बोला बहन, तू भी बड़ी बोली है, कभी तेल का पोछा सूखता है क्या और घी में चावल सींचते हैं क्या। तब बहन ने पानी में चावल चढ़ाए तो थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया और भाई ने भरपेट खाना खा लिया। उसने भाई के टीका किया और भाई के लिए लड्डू बनाए। लड्डू बनाते समय जब उसने आटा पीसा तो उस आटे के साथ सर्प भी पिस गया और वही लड्डू उसने अपने भाई को देकर विदा कर दिया। उसके बच्चे लड्डू मांगने लगे। वह अपने बच्चों के लिए लड्डू लेकर आए तो वह लड्डू हरे रंग के हो चुके थे। वह दौड़ी दौड़ी चक्की के पास गई तो वहाँ जाकर देखा तो उसमें सर्प भी पिसा हुआ था। वह वही लड्डू वहाँ छोड़कर और अपने बच्चों से मना करके भागी भागी अपने भाई के पास पहुंची। भाई एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था तो वह हाँफती हुई उससे बोली भैया, तूने वह लड्डू तो नहीं खाए ना। तब भाई बोला नहीं बेना, वो रखे लड्डू तो। ऐसा देखकर उसने लड्डुओं को जल्दी से गड्ढा खोद कर उनमें गाड़ दिया। तब भाई बोला बहन, ऐसा क्यों कर रही है तू। तब बहन ने उसे सारी बात बताई। तब भाई हंसते हुए बोला बहन, इन लड्डुओं से तो तूने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं तेरे पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। तब बहन बोली कि क्या। कि हाँ बहन, नदी
शेर और सर्प मुझे रास्ते में मिला था, मैं उन सबको अपने मौत की साय देकर आया हूँ। तब बहन ने भाई से बोला, भाई बड़ी प्यास लगी है, पानी है क्या आपके पास? तब भाई बोला, नहीं बहन, पास ही में एक तालाब है, वहाँ से जाकर मैं ले आता हूँ। तब बहन बोली, नहीं भैया, मैं ही जाती हूँ। ऐसा कहकर वह तालाब में पानी लेने चली गई। तालाब के पास विधाता बैठी थी, यानी हम उसे बमाता बोलते हैं। तब उसने पूछा कि माताजी आप कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो? तब विधाता बोली कि एक बहन है, उसने अपने भाई के प्यार में आटे के साथ सर्प को भी पीस दिया है, तो उसी से मैं उसके भाई का इंतजार कर रही हूँ। उसके भाई के भाग्य में मौत लिखी है। तब वह बहन उस माता से बोली कि वह अभागिन बहन मैं ही हूँ, मेरे से ही गेहूं के साथ सर्प पिस गया है, आप मुझे बताइए मैं इसके लिए क्या करूं? तब वह विधाता बोली कि तू तेरे भाई के साथ जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता हमेशा रहे और उसे गालियां दे। तब वह ऐसा सुनकर तालाब से पानी पीकर भाई के पास आई और भाई से बोली, भाई मैं भी तेरे साथ गांव चलूँगी। तब भाई बोला कि बहन तेरे बच्चे तो घर पर अकेले हैं, तू उन्हें छोड़कर कैसे मेरे साथ चलेगी? लेकिन बहन नहीं, वह दौड़ी दौड़ी अपने घर गई और वहाँ से सर्प के लिए दूध, शेर के लिए मांस का टुकड़ा और नदी के लिए लाल चुनरी लेकर आ गई। रास्ते में चलते हुए उन्हें सबसे पहले शेर मिला, तो शेर के आगे बहन ने भाई से पहले ही मांस का टुकड़ा डाल दिया। शेर मांस के टुकड़े को खाने में व्यस्त हो गया और वह दोनों बहन भाई वहाँ से निकल गए। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें सर्प मिला, तो सर्प के सामने बहन ने दूध का कटोरा रख दिया। जब सर्प दूध पीने में व्यस्त हो गया तो दोनों बहन भाई फटाफट वहाँ से निकल गए। अब आगे चलकर उन्हें नदी मिली, तो नदी को बहन ने फट से ओढ़नी उड़ा दी, तो नदी ने उन्हें जाने दिया। दोनों बहन भाई अपने घर पहुँचे। घर पहुँचते ही बहन अपने भाई को खूब जोर से गालियाँ देने लगी। तब उनकी माँ बोले कि बेटा तू इसे क्यों ले आया, ये तो तुझ में गालियाँ निकाल रही है। तो भाई बोला, माँ ये तो रास्ते में तो सही थी, वहाँ तो बढ़िया ही थी, पता नहीं घर आते ही इसको क्या हो गया। तब वह बोली, बहन की इसका विवाह करवाओ। थोड़े दिन बाद उसे देखने वाले आए, तो उसके लिए मिठाई लेकर आए। तब बहन बोली कि इसकी क्या मिठाई बंटवाते हो, मेरी मिठाई बंटवाओ। तो मेहमान बोले कि लड़के के साथ इसे भी बिठा दो। जिधर वो बैठी थी वहाँ का गेट टूट गया, तो सब बोले, बहन भले ही कैसी भी हो लेकिन भाई को बचा लिया इसने आज। अब भाई की निकासी के लिए उसे घोड़ी पर बिठाने लगे। तब बहन बोली कि इसे क्यों घोड़ी पर बिठा रहे हो, पहले मुझे बिठाओ। तो रिश्तेदारों ने कहा कि यह बोल रही है तो पहले घोड़ी पर इसे ही बिठा दो। थोड़े आगे चलते ही वहाँ पर घोड़ी मर गई और वह बहन धड़ाम से नीचे गिर गई। तो सब रिश्तेदार कहने लगे कि फिर से इसने अपने भाई को बचा लिया। अब उनकी फेरों की बारी आई। तब बहन बोली कि इसके पहले फेरा मैं खाऊंगी। तो सब लोग कहने लगे कि पागल हो गई है क्या तू, लेकिन वह नहीं मानी, तो उसे फेरों में आगे कर दिया। पहले ही फेरे में वहाँ पर आग लग गई। बहन को तो सब पता ही था, उसने जल्दी से पानी डालकर आग को बुझा दिया। उसके बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगाने की बात आई तो बहन बोली कि इन दोनों के साथ मुझे भी सुला दो। तो सब लोग कहने लगे ये तो बिल्कुल ही पागल है, लेकिन वह नहीं मानी। तो रिश्तेदारों ने कहा कि बीच में पर्दा लगा देना और इसे सुला देना। तो ऐसा ही किया, बीच में पर्दा लगा दिया गया और पास ही में उसके लिए भी बिस्तर कर दिए। बहन वहाँ सो गई। थोड़ी सी देर हुई और वहाँ पर एक विशाल सर्प आया। बहन को तो पता ही था कि मेरे भाई पर साथ गाते हैं, तो वह वहाँ पर दूध का कटोरा लेकर बैठी हुई थी। उसने जल्दी से सांप के लिए दूध रख दिया और उसे एक टोपली में बंद करके रख लिया।
और आराम से सो गई। उसे कई दिनों बाद आज चैन की नींद आई थी। माँ ने सुबह जल्दी ही सब रिश्तेदारों को विदा कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि वह सोई है, अभी उठेगी तो फिर से गालियाँ देगी। जब वह उठी तो बाहर आई तो उसने देखा कि कोई भी मेहमान वहाँ पर नहीं है। तब वो बोली, माँ सारे मेहमान कहाँ गए? तब वह माँ बोली कि बेटा, मैंने सारे मेहमानों को विदा कर दिया, तू उठते ही अभी गालियाँ देती इसलिए। तो वह बोली कि सारे मेहमानों को वापस बुलाओ। तो उसके कहने पर सारे मेहमान वापस बुलाए गए। तो तब वह बोली कि मैं पागल नहीं हुई थी और मैं जानबूझकर गालियाँ देती थी, क्योंकि मेरे भाई के ऊपर साथ गाती थी। उन्हीं को टालने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। अब इसका विवाह हो गया है और इसकी सारी गातें टल गई है। ऐसा कहकर उसने सारी बात सुना दी। तभी से यह भाई दूज का त्यौहार मनाया जाने लगा। कहानी अधूरी रही हो तो उसे पूरी कर जो, पूरी हो गई हो तो मान कर जो। हे भे माता, जैसे आप उस बहन भाई को टूटे वैसे सभी को टूटना। उम्मीद है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई दूज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।